खबर इंग्लैंड की राजधानी लंदन से है। शनिवार को लंदन के बीचों बीच ब्रिटेन के हालिया इतिहास का सबसे बड़ा राइट विंग मार्च देखने को मिला, जिसका नाम था यूनाइट द किंगडम। और आयोजकों के मुताबिक इसमें करीब 1,10,000 लोग शामिल हुए थे। ये भीड़ ब्रिटेन की सियासत में इमिग्रेशन और पहचान के मुद्दे पर बढ़ते गुस्से और असंतोष की अभिव्यक्ति थी। इसका नेतृत्व टॉमी रॉबिन्सन कर रहे थे। कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन, जो खुद को पत्रकार कहते हैं और लंबे समय से इमिग्रेशन के खिलाफ मुखर आवाज बने थे, उन्होंने इस आयोजन को फ्री स्पीच फेस्टिवल करार दिया और सोशल मीडिया पर दावा भी किया कि इसमें लाखों लोग जुटे थे। साथ ही उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि वह इस प्रदर्शन को छोटा दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि मैदान की तस्वीरों में झंडे, बैनर और नारों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। लोगों के हाथों में ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के झंडे भी थे। कई प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी मुहिम से जुड़ी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली टोपी पहन रखी थी। प्रधानमंत्री क्रीर स्टारर में खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सेंड देम होम जैसे पोस्टर भीड़ में लहराए गए। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। एक महिला प्रदर्शनकारी सैंड्रा मिशेल ने साफ कहा कि हमें अपना देश वापस चाहिए, हमें बोलने की आज़ादी चाहिए और अवैध इमिग्रेशन तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये बयान ब्रिटेन के उस गुस्से को दिखाता है जो आर्थिक संकट और प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर आम जनता में मौजूद है। इसी दौरान शहर में एक दूसरा प्रदर्शन भी हुआ, जिसका नाम था स्टैंड अप टू रेसिज्म, जिसमें करीब 5,000 लोग शामिल हुए थे और उन्होंने नस्ल भेद तथा घृणा की राजनीति का विरोध किया। दोनों मार्च आमने सामने ना आए, इसके लिए 1600 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, जिनमें से 500 दूसरे शहरों से बुलाए गए थे। पुलिस ने बैरिकेड लगाए, भीड़ को रोका और कई बार बीच बचाव करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तय सीमा तोड़ने की कोशिश भी की और कुछ अधिकारियों पर उस वक्त हमला भी किया गया, जिसके बाद अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। पुलिस अधिकारी क्लेयर हेंस ने कहा कि हर प्रदर्शन को बराबरी से देखा जाता है। लोगों को अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन कानून तोड़ने पर कार्रवाई तो जरूर होगी। उन्होंने ये भी माना कि पिछले कुछ प्रदर्शनों में मुस्लिम विरोधी नारे लगे थे, लेकिन उन्होंने अपील की कि लंदन के लोग इन सब से डर के घरों में बंद ना रहें। शनिवार का आयोजन कई मायनों में प्रतीकों का खेल भी था। क्यों? क्योंकि इसमें हाल ही में मारे गए अमेरिकी नेता चार्ली कर्क को भी याद किया गया था, जिससे ये बात तो साफ हो गई थी कि ये आंदोलन केवल ब्रिटेन की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दक्षिणपंथी नेटवर्क का हिस्सा बनता जा रहा है। टॉमी रॉबिन्सन के समर्थकों में एलन मस्क जैसे बड़े नामों का भी जिक्र किया जाता है। हालांकि ब्रिटेन की बड़ी राजनीतिक पार्टी रिफॉर्म यूके ने उनसे दूरी बना रखी है, क्योंकि उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनका नाम विवादों से जुड़ा रहता है। इसके बावजूद ये भीड़ बताती है कि उनके संदेश को एक बड़ा वर्ग सुन रहा है और समर्थन दे रहा है। प्रदर्शन के दिन पुलिस के लिए चुनौती और भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें न केवल इन दोनों प्रदर्शनों को संभालना था, बल्कि शहर में चल रहे फुटबॉल मैच और म्यूजिक फेस्टिवल की सुरक्षा भी करनी थी। लंदन की सड़कों पर इस दौरान इंग्लिश फ्लैग हर जगह देखने को मिला। कुछ लोगों ने इसे देशभक्ति बताया, तो वहीं कुछ ने इसे विदेशियों के खिलाफ संदेश कहा। इस साल अब तक 28,000 से ज्यादा लोग छोटी नावों से इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन आ चुके हैं, जिसे मीडिया स्मॉल बोट्स क्राइसिस कह रहे हैं। देश की आर्थिक हालात पहले ही डगमगा रही है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हेल्थ केयर सिस्टम दबाव में है। ऐसे में पब्लिक प्रवासियों को जिम्मेदार मान रही है और गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है। ब्रिटेन की राजनीति में इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार पहले ही पैलेस्टाइन एक्शन पर बैन लगाने और करीब 900 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करने को लेकर आलोचना झेल रही है। अब ऐसे में यूनाइट द किंगडम मार्च एक और मोर्चा खोल देता है। ये प्रदर्शन दिखाता है कि ब्रिटेन का समाज दो हिस्सों में बंट रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि देश को अपनी पहचान और सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर वो लोग हैं जो कहते हैं कि ब्रिटेन हमेशा से बहुरंगी और खुला समाज रहा है और यही उसकी ताकत है। अब इस बहस का कोई आसान हल तो नहीं है, क्योंकि एक ओर डर और असुरक्षा की राजनीति है और दूसरी ओर बराबरी और इंसाफ की मांग। टॉमी रॉबिन्सन जैसे चेहरे इस डर को संगठित कर रहे हैं और जब लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि आने वाले समय की दिशा का संकेत बन जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो आने वाले महीनों में लंदन और ब्रिटेन के अन्य शहरों में ऐसे और बड़े प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब देश की अर्थव्यवस्था संकट में हो,
जब पहचान पर सवाल उठने लगे और जब राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा कमजोर हो जाए लोगों का, तो लोग सड़क पर उतर आते हैं। और शनिवार का नजारा इसी हकीकत का सबूत है कि ब्रिटेन अब नए दौर में दाखिल हो चुका है, जहां इमिग्रेशन, पहचान और बोलने की आजादी की बहस पहले से ही कहीं ज्यादा तेज और टकरावपूर्ण हो गई है। तो इन सब आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें एयर नाउ।